नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्राद्ध पक्ष में हमें नहीं करनी चाहिए कुछ ऐसी गलतियाँ जिससे हमें हमारे पितृ श्राप दें। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष चल रहा है और इन दिनों विभिन्न लोकों में गए पितृ धरती पर आए हुए हैं। 23 सितंबर को सर्वपितृ श्राद्ध है। इस दिन सभी पितरों का श्राद्ध होगा। इसके बाद जो पितृ जिस लोक से आए हुए हैं वापस अपने लोक में चले जाएंगे। तब तक हम सबको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, वरना पितरों से आशीर्वाद मिलने की बजाय शाप मिल सकता है। पितरों का शाप देवताओं से भी अधिक कष्टकारी होता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जिनके पितृ नाराज हो जाते हैं, उनकी ग्रह दिशा अच्छी भी हो तब भी उनके जीवन में हर पल परेशानी बनी रहती है। बनते काम अचानक से बिगड़ जाते हैं और बार बार आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इसका एक बड़ा कारण पितरों की नाराजगी हो सकती है। इसलिए पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने वाले काम हमें करने चाहिए और ऐसी कोई गलती नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे पितृ नाराज होकर हमें श्राप दें। पितृपक्ष के विषय में शास्त्रों में बताया गया है कि इन दिनों मनुष्य को अपने आचरण को शुद्ध और सात्विक रखना चाहिए। इसलिए भोजन में मांस, मछली, मदिरा और तामसिक पदार्थों से परहेज करना चाहिए, क्योंकि आप जो भोजन करते हैं उनमें से एक अंश पितरों को भी प्राप्त होता है। इन दिनों मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना चाहिए और हमें काम वासना से भी बचना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य को श्राद्ध पक्ष में कामुक प्रवृत्तियों से बचना चाहिए, क्योंकि आप जो कुछ भी करते हैं वह हमारे पितृगण देख रहे होते हैं। अगर आपका व्यवहार और आचरण ठीक नहीं लगा तो पितृगण आपसे कुपित हो सकते हैं। हर दिन हमें कुछ कार्य करने चाहिए, जैसे कि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पितरों को अन्न जल की प्राप्ति उनके परिवार के सदस्यों द्वारा दिए गए अन्न जल से होती है। इसलिए पूरे वर्ष जब आप सूर्य को जल देते हैं तब पितरों को याद करते हुए अंगूठे के सहारे पानी को धरती पर गिराना चाहिए। इससे यह जल पितरों को प्राप्त होता है। अगर आप पूरे साल नहीं भी कर पाएँ तो पितृपक्ष में ऐसा ज़रूर करें। शास्त्रों में कहा जाता है कि स्नान करते समय संतान के शरीर से जो जल भूमि पर गिरता है उससे भी पितृ तृप्त होते हैं। इसलिए स्नान करते समय भी भगवान के साथ पितरों का ध्यान अवश्य करना चाहिए। एक काम यह भी करें कि इन दिनों में जो भी भोजन बनाएं उसमें से एक हिस्सा निकालकर गाय और कुत्ते को खिलाएं अथवा किसी सुनसान जगह पर रख दें। आपके इतना काम करने से पितृ अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे। हमें कुछ चीज़ें भूलकर भी पितृपक्ष के दौरान नहीं करनी चाहिए, जैसे कि अगर आपके घर कोई अतिथि आए तो उसे खुशी खुशी भोजन कराना चाहिए। भिखारी और अनजाना व्यक्ति भी अन्न जल की चाहत लिए अगर आपके घर पर आए तो उसका निरादर नहीं करें, बल्कि उन्हें श्रद्धापूर्वक भोजन और जल दें। ऐसा इसलिए क्योंकि शास्त्रों का मत है कि श्राद्ध पक्ष में पितर कई बार जीव जंतु या मनुष्य के रूप में अपने परिजन के घर पहुंचते हैं। अगर उस समय उन्हें अन्न जल नहीं मिलता तो वह नाराज होकर चले जाते हैं। तो इससे आपको समझ लेना चाहिए कि आपके बुरे दिन आने वाले हैं। आपकी जितनी भी श्रद्धा हो, सामर्थ्य हो, उसके अनुसार आप दान और ब्राह्मण को भोजन करवा सकते हैं। इस काम को करने से पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। जो ऐसा करता है उस पर पूरे साल पितरों की कृपा बनी रहती है। कुत्ते और बिल्ली के साथ हमें कुछ चीज़ें हैं जो कभी नहीं करनी चाहिए। आमतौर पर कुत्ते, बिल्लियों और गाय को पशु मानकर लोग उन पर डंडा बरसा देते हैं या दुत्कार कर भगा देते हैं। अगर आप भी
ऐसा करते हैं तो अपने व्यवहार पर संयम रखें और पूरे श्राद्ध पक्ष में कुत्ते, बिल्लियों और गाय को मारने की गलती ना करें। शास्त्रों में कई ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जब पितृपक्ष में पितृगण इन पशुओं के रूप में अपने परिजनों से अन्न जल मांगने पहुंचते हैं, लेकिन अन्न जल मिलने की बजाय इन्हें पीटकर भगा दिया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि पितृगण क्रोधित होकर शाप देकर चले जाते हैं, उनसे देवी लक्ष्मी रूठ जाती है। इसलिए इस पूरे श्राद्ध पक्ष में गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाएं और कुत्ते, बिल्ली, कौओं को भी आहार दें। इससे पितरों का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। कृपया करके इन सब चीज़ों का हमें श्राद्ध पक्ष में ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे पितृ हमें खुश होकर आशीर्वाद दें तथा हमारे जीवन में धन धान्य की भरमार हो, हम हमेशा खुशी खुशी स्वस्थ जीवन जिए। आशा करती हूँ आपको मेरी बताई गई इन बातों से कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको मेरी ये कुछ श्राद्ध पक्ष की बातें पसंद आई हों तो कृपया इस कहानी को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ।